हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंडेक्स एंड मैच, ये क्या है और इनका इस्तेमाल कैसे होता है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। इंडेक्स वर्क करता है रिवर्स भी और फॉरवर्ड भी। मीन्स इंडेक्स के केस में आप लेफ्ट साइड में से भी डाटा को निकाल सकते हो और राइट साइड के भी डाटा को निकाल सकते हो। जबकि वी लुकअप में आपका जो पहला लुकअप वैल्यू होता है वो पहले कॉलम में होना चाहिए और उसके बाद वो आप दूसरे तीसरे वैल्यू को निकाल सकते हो। मीन्स वो लेफ्ट साइड में वर्क नहीं करता है वी लुकअप में। जबकि इंडेक्स के केस में आप लेफ्ट साइड मीन्स लेफ्ट साइड भी निकाल सकते हो, रिवर्स साइड का भी डाटा निकाल सकते हो और राइट साइड के भी डाटा को निकाल सकते हो। मीन्स फॉरवर्ड साइड के भी डाटा को निकाल सकते हो। इसलिए हम कहते हैं कि वी लुकअप से ज्यादा पावरफुल होता है इंडेक्स और मैच। अगर इंडेक्स और मैच को हम मिला दे तो हम डायनेमिक डाटा निकाल सकते हैं। इंडेक्स और मैच कैसे कैसे निकाला जाता है हम इसमें देखेंगे। तो चलो हम इंडेक्स को निकाल के देखते हैं। इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। हमने यहाँ ऑलरेडी इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला लगाया हुआ, दोनों एक में है। आप फॉर्मूला देख सकते हो, ये मैंने जो फॉर्मूला लगाया हुआ मैं आपको इसको प्रैक्टिकल में करके दिखलाऊंगा। पहले मैं बताता हूँ कि इफेक्ट क्या होगा। मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन लगा रखा है। आप ड्रॉप डाउन लगाने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, डाटा में जाओगे, डाटा वैलिडेशन में जाओगे, डाटा वैलिडेशन में यहाँ जाओगे, लिस्ट सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ सोर्स पे सिलेक्ट करोगे किसका ड्रॉप डाउन लगाना चाहते हो। मान लो एम्प्लॉय नेम का ड्रॉप डाउन लगाना चाहते हो, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करोगे और फिर एंटर कर दोगे तो ये ड्रॉप डाउन लग जाएगा। तो आई होप, मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको ड्रॉप डाउन लगाने आता है। अगर मैं राम का सेल देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ आराम से डायनेमिकली राम का सेल देख सकता हूँ। मैं उसका चाहता हूँ कि जोन देख लूँ कि राम किस जोन में है, तो मैं यहाँ जोन सिलेक्ट करूंगा और आपको दिख जाएगा कि नॉर्थ और ईस्ट में जोन में है। मैं इस डाटा में देखूंगा तो जो मेरा राम है ये है और नॉर्थ ईस्ट में डाटा में, मतलब हमारा जो डाटा है वो एकदम करेक्ट है। इसी तरीके से मैं अगर सेल देखना चाहूंगा योगेश का तो मैं इसका योगेश का सेल भी देख सकता हूँ और अगर जोन करूंगा तो जोन भी देख सकता हूँ। ठीक है, ये हमने डायनेमिक कर रखा है। ठीक है, अब हम इंडेक्स को करके देखते हैं, फिर मैच को करके देखेंगे, फिर इंडेक्स और मैच दोनों फॉर्मूला को एक साथ करके देखेंगे कि हम डायनेमिकली डाटा को कैसे बना सकते हैं। फॉर्मूला इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, इज इक्वल टू टाइप करना है इंडेक्स, फिर हमें ब्रैकेट, उसके बाद वो पूछ रहा है हमसे अरे। अरे क्या है, हमारा जो पूरा डाटा है वो हमारा अरे है। फिर मैं कोमा लगाऊंगा, वो मुझसे पूछ रहा है रो नंबर। रो नंबर में क्या है, मान लो मैं मोहन का देखना चाहता हूं कि सेल क्या है, तो मोहन हमारे किस रो में है। जो हमारा डाटा सिलेक्ट किया है उसका जो पहला रो है वो पहला माना जाएगा और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मोहन है तो हम 5 रेस करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कॉलम नंबर बताइए, कॉलम नंबर क्या है। तो मैं क्या देखना चाहता हूँ, सेल देखना चाहता हूँ। तो कॉलम जो हमारा है वो क्या है, जोन पहला है, एम्प्लॉय नेम दूसरा है और सेल हमारा तीसरा है। तो मैं यहाँ 3 करूंगा और एंटर किया तो आपको यहाँ पे मोहन का सेल दिख जाएगा। अगर आपको राम का देखना है तो आप राम का छठा होगा तो आप यहाँ 6 करेंगे तो राम का भी आप सेल देख सकते हैं। चलो देखते हैं कि मैच का फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। प्रेस करेंगे इक्वल टू, फिर टाइप करेंगे मैच, फिर अब वो हमसे पूछेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, मान लो मैं योगेश लेना चाहता हूँ लुकअप वैल्यू। ठीक है, ये जो एम्प्लॉय नेम है इस सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ F4 को। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है हमसे लुकअप अरे। लुकअप अरे में इसमें क्या होता है, मैच में हम पूरे डाटा को सिलेक्ट नहीं करते, सारे कॉलम को सिलेक्ट नहीं करते, हम किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसका हम लुकअप वैल्यू देखना चाहते हैं। तो हम किसका देखना चाहते हैं, एम्प्लॉय नेम का। तो सिर्फ हम यहाँ एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करेंगे, पूरा एम्प्लॉय है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर वो पूछ रहा है लेस देन, एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन। तो हम एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं तो 0 लगा के ब्रैकेट बंद करके देखेंगे तो ये आपको दिखलाएगा कि मैच नंबर 10 है, मतलब वो किस रो में आएगा। तो योगेश आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें रो में आ रहा है
तो यहाँ 10 आएगा। अब मैं इसको अगर चेंज कर दूं मोहन, तो यह आ रहा मोहन 5वां। 1 2 3 4 5, 5 आ गया। ठीक है, अब हमने देख लिया कि इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला अलग अलग कैसे लगाया जाता है। तो अब हम इनको एक में लगा के देखते हैं कि इनका फॉर्मूला कैसे एक में लगा के हम डायनेमिक डाटा कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ लगा रखा है, आप यहाँ देख सकते हो। अब मैं चाहता हूं मैं यहाँ लगाऊं जोन के आगे, ये आप लिखना चाहते हो। जैसे ही मैं यहाँ देखोगे, अगर मैं जोन सेल सेलेक्ट करता हूं तो ये सेल इज आता है। तो सेल इज, इसको ऐसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपल इसको डिलीट करता हूं, फिर हम लगाते हैं इसको इक्वल टू के बाद सिलेक्ट करते हैं जो सेल में हम, जिसका सेल का हमें करना है। उसके बाद हम एंड लगाएंगे, एंड लगाया, उसके बाद हम डबल कोटेशन स्पेस डालेंगे क्योंकि हमें स्पेस डालना है उसके बीच में। उसके बाद इज लगाएंगे, फिर स्पेस डाल के फिर इक्वल टू, फिर हम डबल कोटेशन लगाएंगे और एंटर कर देंगे। तो आपको दिख जाएगा कि ये डाटा ऐसे आ जाएगा। अब जब तुम इसको जोन करोगे तो जोन इज आ जाएगा, और सेल करोगे तो सेल इज, अपने अकॉर्डिंग ये डाटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम इंडेक्स और मैच के फॉर्मूला को एक साथ लगा के देखते हैं और अपने डाटा को डायनेमिक रूप में चेक करते हैं कि कैसे लगा सकते हैं हम फॉर्मूला डायनेमिक रूप में। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर लगाएंगे इंडेक्स के लिए फिर वो हमसे पूछ रहा है अरे बताओ, अरे हमारा पूरा यही डाटा है। फिर अब वो हमसे पूछ रहा है रो नंबर बताओ, रो नंबर के लिए फिर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम सीधा डायरेक्ट मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। वो लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू हमने दे दिया। अब वो पूछ रहा है लुकअप अरे बताओ, लुकअप अरे हमारा है ये पूरा एम्प्लॉय नेम। उसके बाद हम कॉमा लगा के 0 लगाते हैं, फिर ये लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे तो वो हमसे पूछ रहा है कॉलम नंबर हमारा क्या है, कॉलम नंबर पूछा है, उसके लिए फिर हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद वो हमसे लुकअप वैल्यू हमारा ये है, फिर वो हमसे पूछा लुकअप अरे, लुकअप हमारा अरे ये है। उसके बाद हम 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट करके फिर 2 ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि एक ब्रैकेट में ये मैच का फॉर्मूला बंद होगा, क्लोज होगा, और दूसरे में इंडेक्स। फिर एंटर करेंगे तो अब हमें यहाँ डाटा दिख जाएगा। अब हम यहाँ पे जैसे कि अगर मैं जोन देखना चाहता हूँ मोहन का, तो जैसे सिलेक्ट करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि जोन आ गया। अगर मैं मोहन के बजाय मैं दीपक का चेक करूं तो दीपक का भी जोन आपको दिख जाएगा। और अगर मैं सेल चेक करना चाहता हूं तो सेल सेलेक्ट करूंगा तो वो सेल आ जाएगा। ठीक है, जोन करूंगा तो जोन आ जाएगा। और मैं अगर पंकज का देखूं तो पंकज का जोन आ जाएगा, पंकज जोन ईस्ट है। और अगर सेल करूं तो सेल भी आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।